आती हूँ। अरे कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मणिपुर में हुए वायलेंस के बारे में। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसका मेन रीजन आखिर क्या है, और जो मेन रीजन है गवर्नमेंट उसको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। जो मेन रीजन है वो दो समुदायों के ऊपर है। एक ऐसा समुदाय है मणिपुर में जिसको हम मैतेई कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, और दूसरा है कुकी कम्युनिटी के लोग। कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं ऑलरेडी से एसटी की कैटेगरी में आते हैं। अब जो ऑलरेडी से ऊंचे लेवल पर हैं मैतेई लोग, जहाँ की कहना चाहिए एक तो इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, दूसरे नंबर की बात यह है सरकार में इनके लोग बहुत सारे खड़े भी हैं, सरकार में इनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है। इसके बावजूद भी यहाँ का जो हाई कोर्ट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको एसटी का दर्जा कैसे करके दे दिया। इससे तो हमारे अधिकार कम हो गए, और यही बात है, यही एक रीजन है कुकी लोगों में गुस्सा पैदा करने वाली। इसी के चलते चलते हम देखते हैं कि मैतेई में और कुकी में वायलेंस होता है। बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि इन मुद्दों में महिलाओं तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसमें दो लेडीज़ों को न्यूड करके उनकी परेड कराई जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि महिलाएं दो ही नहीं है, और भी हुई हैं जिनके साथ में सेक्सुअल असाल्ट हुआ है, जिनको मार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक देखा जाए इतनी सारी घटनाएं हो चुकी, इतनी सारी डेथें हो चुकी हैं, अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जागा है। सरकार को कहा ये सब क्या हो रहा है। इस प्रकार वायलेंस में महिलाओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरे देश के लिए शर्म वाली बात है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो आप कुछ एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और नहीं तो फिर हम हमारे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए, फिर हम हमारे हिसाब से निपटेंगे। अब इस चीज़ को, इस घटना को आप बहुत अच्छे तरीके से एक कविता के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अलग अलग लोग इस चीज़ को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, अपनी वॉइस बना रहे हैं, इसको समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आप कुछ करिए। इसको आप बहुत अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं एक लोक गायिका के माध्यम से कि ये आखिर क्या कहना चाहती हैं। मणिपुर से उनका पुराना रिश्ता है ना, तो अब क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे वो? क्या बेटी बचाओ एक चेतावनी थी कि बेटी बचा के दिखाओ? मणिपुर में महिलाओं की नंगी परेड निकाली जा रही है, उनकी आंखें निकाली जा रही हैं, उनका गला काटा जा रहा है, उनके घर फूंके जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अरे भाई, मणिपुर इसी देश का हिस्सा है ना, वहां पर तो आपकी ही सरकार है ना, तो फिर कब नींद खुलेगी आपकी? इस देश का महिला आयोग भी शांत पड़ा हुआ है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कहीं किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। महिला बाल विकास मंत्री जी को कुछ नहीं कहना है मणिपुर की महिलाओं के लिए। और एक चीज, कहां है वो कवि लोग, दरबारी गायक लोग, जो सरकार से मेरे एक सवाल पर जवाब में ढेर सारी कविताएं और गीत गा रहे थे, गीत गा गा करके सबको बता रहे थे हई बा हऊ बा। मणिपुर के लिए भी एक गीत गाइए, एक कविता बनाइए, मणिपुर में हई बा, मणिपुर में हऊ बा, मणिपुर में सब बा, गाइए। मैं तो इंतजार कर रही हूं आप कवियों का। आप नहीं गा पाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे, मुझे पता है। मणिपुर में जो हुआ है, मणिपुर में जो हो रहा है, वो राष्ट्रीय शर्म की बात है। लेकिन सरकार का जो रवैया है मणिपुर को लेकर के, वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है, लानत है, धिक्कार है। मैं ज्यादातर चीजें स्टेटमेंट के माध्यम से नहीं कहना चाहती हूँ, पर कुछ चीजें कवर नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने लोकगीत के माध्यम से कोशिश की है। अरे कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो।
कैसन बात तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे का कहिए साहेब अपन लाचारी, सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। का कहिए साहेब आपन लाचारी, सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। अरे खींच ले देह से लुगरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो।